सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचिला, इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्न्यान कदुंधुवे। सुखदेव जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त सुनाया और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सबसे प्रमुख पत्नी है वसुदेव जी की 7 पत्नी है। देव की सबसे छोटी है, दूसरे नंबर की पत्नी का नाम है रोहिणी देवी। 8वीं संतान के रूप में मेरे बाल गोपाल भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में आकर अपनी लीलाओं को संपन्न किया और मथुरा में आकर कंस आदि जैसे दुष्टों का संहार किया। उद्धव जी को उपदेश दे दिया और भगवान अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद को विश्राम दिया और 10वें स्कंद को कहना शुरू किया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे भगवान, मैंने अपने जन्मों में कई बार महापुरुषों के माध्यम से सूर्यवंश की कथा मैंने बहुत सुनी, लेकिन मेरे प्राण लाडले जिन्होंने मेरे पूर्वजों की रक्षा करी, आपने चंद्रवंश की कथा को सुनाने में संकोच कर दिया, कंजूसी कर दी। इसलिए हे भगवान, आप मुझे चंद्रवंश की कथा को विस्तार से सुनाइए। क्यों? द्रोण्यस विप्लुष्मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकक्षिम गता कृत्र चक्रो। मेरे पांडवों की रक्षा जिन्होंने करी, पांडवों की रक्षा जिन्होंने करी, उनकी कथा को आपने सूक्ष्म कर दिया। इसलिए कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चौभवंशानां चरितं परमद्भुवम्। आपने गोविंद की कथा को संक्षेप कर दिया नहीं, आप मुझे कृपा करके मेरे चंद्रवंश की कथा को सुनाइए। जिन्होंने मेरे जुगोप कुक्षिम गदात्र चक्रो, जिन्होंने जिस प्राण वल्लभ कृष्ण ने गर्भ में जाकर रक्षा करी, मैं पल रहा था, उनकी कथा को मैं संक्षेप में सुनूं, ये हो नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की बातों को सुनकर चौंक गए। बोले, कथा चलते चलते यार 4 दिन हो गए, परीक्षित तुमने जरा सा भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा जलपान कर लो। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, नैषाति दुसहा शुनमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वां मुखं भोजाच्युतं हरिकथामृतम्। हे भगवान, हे गुरुवर, ये आपके गोविंद की कथा को सुना रहे हो, ये अमृत प्रदान कर रही है। ना मुझे भूख सताती, ना मुझे प्यास सताती, बस इसी कारण इसी तरह आप मुझे इस गंगा में बहाते रहो, मुझे प्राण वल्लभ चंद्रवंश की कथा को सुनाते रहो। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, मैंने बहुत श्रोता देखे, लेकिन तुम्हारी भागवत में नैष्टिक बुद्धि है, इतनी बुद्धि कृष्ण प्रथा में इतनी रुचि है, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ता है तब पृथ्वी भगवान के पास जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान कुछ तो करो। जब पृथ्वी डग डग कांपने लगती है तो देवताओं के पास गई, तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर ब्रह्मा जी से स्तुति करी। गिरम समाधो गगने समीरताम निशम्य वेधास्त्रि दिशा दशानुवाच। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करी, भगवान पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ रहा है, आप किसी तरह कुछ तो करो। तो भगवान ने जानते हो कहा, आप चिंता ना करें। क्या? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तथा तत्प्रीति प्रियतार्थम समभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा, आप देवताओं चिंता ना करो, मथुरा के राजा होंगे वसुदेव, वसुदेव की पत्नी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में मैं अवतरण लेकर आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, असुरों का नाश करूंगा। आप अभी थोड़ा सा इंतजार करो। वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव जी के घर आऊंगा।
8वीं संतान के रूप में दुष्टों का संहार करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म डगमगाएगा, जब जब पृथ्वी कांपने लगेगी, देवताओं मैं पृथ्वी पर बचाने धर्म को आऊंगा, आप चिंता ना करो। अब मथुरा की लीला की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र है बंधु। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, मथुरा नगरी की ओर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और उग्रसेन के बेटा हैं कंस। कंस को कौन नहीं जानता, पूतना व्योमासुर अष्टासुर सारे जितने दुष्ट हैं, कंस ने अपनी टोली में सबको इकट्ठा कर लिया। और कंस इतनी बड़ी चीज पर आ गया बंधु कि सारे दुष्ट कंस ने अपनी टोली में ले लिए। और कंस ने बंधु इतना तक कर दिया, अपने पिता को गद्दी से हटा दिया, राजगद्दी से, और उस गद्दी पर खुद बैठ गए। अंत में जानते हो क्या हुआ? कंस ने इतना कर दिया कि धर्म बिल्कुल हो ही ना, आहुति लगे यज्ञ में, ओम कंसाय नमः स्वाहा, इतना हो गया। कंस ने बहुत दुष्टता करी, लेकिन कंस ने एक काम बहुत बढ़िया भी करा। क्या? अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ कर दिया। और आज खूब विवाह संपन्न किया, खूब सम्मान दिया, खूब पूर्णता से विवाह को संपन्न किया। और आज कंस के मन में विचार आ गया, विवाह तो कर ही दिया वसुदेव जी के साथ, लेकिन सोचने लगा कि मेरी बहन है, अरे मेरी चचेरी बहन है, तो क्या हुआ, मैं अपनी चचेरी बहन को जरा छोड़ आता हूं। हम सब भी ऐसी करते हैं। चचेरी बहन को छोड़ने गया, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस चचेरी बहन को तू ले जा रहा है, वसुदेव जी को ले जा रहा है, इसी का पति प्रहगणम कंसम आभासया शरीरवाक् आस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुधः। जिस बहन को तू ले जा रहा है कंस, इसकी 8वीं संतान ही तेरी काल होगी। कंस बोला आकाशवाणी से, जो मेरी मृत्यु को भर लेगा, मृत्यु मुझे मार देगा। अरे मेरा काल तो जब बनेगा जब मैं उसको रहने दूंगा, मैं अपनी बहन देवकी को ही मार दूंगा। तुरंत कंस ने क्या किया, अपनी देवकी की बहन की केशों को पकड़ लिया, रथ से नीचे उतार दिया, तलवार से उसे मारने के लिए चढ़ा। तुरंत वसुदेव जी आ गए, क्या करते हो? अरे कंस, शलाक सकथम भगनिम हंतयात स्त्रियमुद्वाह परिणी। आपने अपनी बहन का पाणी ग्रहण संस्कार कराया, शादी कराई है, विवाह कराया, और अपनी बहन के केश पकड़कर रथ से उतारकर इसे मारने की आप कैसे सोच सकते हैं? आप जैसे तेजस्वी पराक्रमी के लिए तलवार उठाना शोभनीय नहीं है। इस दुष्टता को मत करो। कंस बोला, आपने वसुदेव सुनी नहीं, आकाशवाणी हुई है कि इसका देवक्याम अष्टमो गर्भो, कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो जानते हो वसुदेव जी क्या कह रहे हैं? अरे कंस, मृत्यु से क्यों डरते हो? क्यों? मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी महाराज, 5 मिनट की लीला और है। वसुदेव जी महाराज ने कहा, कंस मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु तो सबकी आएगी। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सह जायते। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु को कौन टाल सकता है? कंस कहने लगे, महाराज ये भाषण किसी और को देना, इस तरह का भाषण आप हमें मत दो। वसुदेव जी बोले, कंस आपको देवकी के 8वें गर्भ से डर है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि जितने पुत्र होंगे, जितनी संतान होगी, हम आपको दे देंगे। वसुदेव
जी ने ऐसा कह दिया कि हम सारी संतान आपको दे देंगे, लेकिन कंस नहीं माना। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को अपनी कारागृह में डाल दिया और आज वसुदेव जी महाराज के प्रथम पुत्र हो रहा है, जिसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक एक कर कर 6 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी माता के गर्भ से जब 7वां बालक हुआ, 7वें बालक को भी मारना कंस चाहता है, लेकिन भगवान की योग माया कौन जाने। 7वें पुत्र को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया, इसलिए उन दोनों का पुत्र कहलाया। कंस ने अपनी सेना से पूछा, अरे सेना, 7वें पुत्र का क्या हुआ, 7वीं संतान का क्या हुआ। सैनिकों ने कहा अपने आप मारा गया। कंस ने सोचा चलो ठीक हुआ, मुझे मारना तो नहीं पड़ा। अब 8वीं संतान के रूप में मेरे बाल गोपाल आ रहे हैं, 8वीं संतान के रूप में आ रहे हैं। देवताओं को पता लगा, ब्रह्मा जी ने कहा था 8वीं संतान के रूप में वसुदेव ग्रही साक्षात वसुदेव जी के घर में 8वीं संतान के रूप में मैं जन्म लेकर आऊंगा, पृथ्वी के पापों को हरूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। और देवता स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति में कह रहे हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम संत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम संयात्मकम त्वाम शरणम प्रपदहे। देवताओं ने मंगल में स्तुति करी। ले आओ मंगल। देवताओं ने स्तुति करी, देवताओं ने स्तुति करी। धीरे धीरे बंधुओं स्तुति इस प्रकार की, सभी देवता चाहते हैं कि पृथ्वी पे पाप ना हो। और धीरे धीरे भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद का प्राकट्य हो रहा है। चढ़ा सो मुखड़ा दिखाए जा रे, हो अपनो चढ़ा सो मुखड़ा दिखाए जा रे। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, रास्ता बना दी, बीच में से रास्ता बना दी। हो अपनो चढ़ा सो मुखड़ा दिखाए जा रे, हो अपनो चढ़ा सो मुखड़ा दिखाए जा रे। मोरा मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, ओ मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। सभी दर्शन करें अपने स्थान पर ही बैठ करके, यह हो वही पूजन करें श्री हरि का। यह हो प्यारे, मोहन तो बिन चैन पड़े ना, मोहन तो बिन चैन पड़े ना, मोहन तो बिन चैन पड़े ना, मोहन तो बिन चैन पड़े ना। राह तकत मेरे थक गए नैना, हाथ नरस मेरे कट रहे नैना, ओ राह तकत मेरे थक गए नैना। राह तखत मेरे थक रहे नैना। अब तो प्रीत की रीत निभाए जा, अब तो प्रीत की रीत निभाए जा। ओ मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, ये हो अरे हो
बेदर्दी तोहे दया न आवे, बेदर्दी तोहे दया न आवे, काहे जले पे नमक लगावे, लाल को देख के नजर लगावे। अब तो प्रीत की रीत निभाए जा, हम तो प्रीत की रीत निभाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, ओ मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। बलवा के बिहारी लाल की जय। आइए, मेरे भाग्य बिहारी का जन्म हुआ अरे लाला जायो है रंड घर, लाला जायो है ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, रंड घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और सभी भक्त अपने वे स्थान पर खड़े हो जाए और मस्ती में झूमते हुए, ओ ब्रज में गए रही जय जयकार, नैन घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नैन घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में गए रही जय जयकार, नैन घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। भाग्य बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। जय हो। बाल बाल सब हिल मिल आवे, 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 ओ जूथ के जूथ नंद घर आवे, दूध के दूध नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ए ब्रज में गए रही जय जयकार, नैन घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। हरि बोल। देखिए व्यवस्था बना कर रखे नीचे, हम मंच से नीचे रहे आनंद में मस्ती में झूमते हुए, ऐसे थोड़े ही व्यवस्था बनाओगे तभी तो आनंद आएगा। जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य